नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसमें मैं मनोज कुमार शर्मा आप सभी से साझा करूंगा नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित हो रही एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की, जो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन गत 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ और आगामी 20 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है। 5 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर के नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के नेताओं, स्टार्टअप उद्यमियों और शोधकर्ताओं को एक मंच प्रदान कर रहा है, जहां वे एआई के वर्तमान और भविष्य पर गहन चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट के उद्घाटन पर दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तकनीक नहीं बल्कि मानवता के कल्याण का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई का उपयोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत के आधार पर होनी चाहिए ताकि इसका लाभ समाज के हर वर्ग को सुनिश्चित हो सके। इस समिट का मुख्य उद्देश्य एआई को सुरक्षित, समावेशी, नैतिक और विकास उन्मुख बनाना है। यहाँ पर एआई से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन, पर्यावरण और उद्योग जैसे क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें नीति संवाद, तकनीकी प्रस्तुतियां, विशेषज्ञों की पैनल चर्चा और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित बैठकें शामिल है। साथ ही एक विशाल एआई एक्सपो भी आयोजित किया जा रहा है, जहां सैकड़ों स्टार्टअप और कंपनियां अपने नवीनतम एआई समाधान प्रदर्शित कर रही है। ये एक्सपो इस समिट का एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ पर ऐसे तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है जो आने वाले समय में हमारी दैनिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। उदाहरण के लिए एआई आधारित स्वास्थ्य जांच प्रणाली, स्मार्ट कृषि उपकरण, भाषा अनुवाद तकनीक और सरकारी सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाने वाले डिजिटल समाधान शामिल है। इस समिट में दुनिया के अनेक देशों की भागीदारी भी देखी जा रही है। विभिन्न महाद्वीपों से आए प्रतिनिधि अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह एआई का उपयोग विकासशील देशों के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है। इस सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, तकनीकी विशेषज्ञ और वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। श्रोता मित्रों, भारत सरकार का विशेष ध्यान इस बात पर है कि यह तकनीक केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे बल्कि इसका लाभ गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक भी पहुंचे। इसी दृष्टि से कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े एआई समाधानों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसानों को मौसम की जानकारी, फसल की निगरानी और बाजार से जुड़ी सूचनाएं देने के लिए एआई आधारित सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। श्रोता मित्रों, इस अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एआई की बड़ी भूमिका देखी जा रही है। डॉक्टरों की सहायता से बीमारी की पहचान, मेडिकल इमेजिंग और मरीजों के डेटा का विश्लेषण करने में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इस समिट में इन सभी विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई के प्रभाव पर विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं। भाषा आधारित तकनीक के माध्यम से अलग अलग भाषाओं में शिक्षा को आसान बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे उन छात्रों को भी लाभ मिल सकेगा जो अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट का एक महत्वपूर्ण पहलू है एआई की नैतिकता और सुरक्षा। विशेषज्ञ इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि एआई का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। डेटा की सुरक्षा, निजता की रक्षा और गलत उपयोग को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर नियम बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। इस सम्मेलन में पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस यानी लोग, प्रकृति और प्रगति, इन 3 प्रमुख विषयों को आधार बनाया गया है। इन विषयों के अंतर्गत अलग अलग कार्य समूह बनाए गए हैं जो समाज पर एआई के प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण में एआई की भूमिका और आर्थिक विकास में एआई के योगदान पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी साझेदारी, अनुसंधान और निवेश के अवसरों पर भी बातचीत हो रही है। इससे आने वाले समय में एआई से जुड़े नए परियोजनाएं और संयुक्त पहल भी शुरू हो सकती है। साथियों, इस समिट का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है भारत को एआई के क्षेत्र में एक मजबूत वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक है और यहाँ बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रतिभाएं मौजूद हैं। ऐसे में ये सम्मेलन भारत को एक तकनीकी केंद्र के रूप में पहचान दिलाने में मदद कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समिट के कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं। इसमें एआई से जुड़े नए निवेश, तकनीकी सहयोग और नीति निर्माण शामिल हो सकते हैं। साथ ही ये सम्मेलन दुनिया को एक ऐसा मंच दे रहा है जहां एआई के उपयोग को मानव केंद्रित और जिम्मेदार बनाने पर सामूहिक रूप से विचार किया जा रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट के माध्यम से भारत ये संदेश देना चाहता है कि तकनीक का उपयोग केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण और मानवता की सेवा के लिए होनी चाहिए। इस दिशा में आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
5 दिनों तक चलने वाले समिट के अंतिम चरण में विभिन्न चर्चाओं और विचार विमर्श के आधार पर कई सिफारिशें सामने आने की उम्मीद है। ये सिफारिशें भविष्य में एआई नीति और तकनीकी विकास की दिशा तय करने में सहायक हो सकती है। श्रोता मित्रों, इस पूरे आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय की सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक है। यदि इसका उपयोग सही दिशा में किया जाए तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शासन जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला सकते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ये समिट न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारत की वैश्विक भूमिका को भी मजबूत करने वाला आयोजन बनकर उभर रहा है। दुनिया भर के विशेषज्ञों का एक साथ आना और एआई के भविष्य पर चर्चा इस बात का संकेत है कि आने वाला समय तकनीक के नए युग का होगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का ये आयोजन भारत के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। एक ऐसी शुरुआत जहां तकनीक और मानवता साथ साथ आगे बढ़े। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।